सो आइए हम परमेश्वर के पवित्र और जीवित वचन में जाएंगे। और आज मेरा विश्वास है परमेश्वर हमसे बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर का स्वभाव है हमसे बात करना। और प्रभु का वचन बताता है जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर हूँ। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे बीच में हाजिर है, वो मौजूद है। जब परमेश्वर यहाँ पर प्रेजेंट है, हाजिर है, तो वो हमसे बात करने के लिए हाजिर है, हमसे अपनी महिमा के लेने के लिए हाजिर है और हमसे बात करने के लिए हाजिर है। सो आइए हम आंखों को बंद करेंगे और वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिताजी, यीशु के सामर्थी और जीवित नाम में। आज के दिन पिता आप हम सब से बात करें मेरे प्रभु। पिता, मैं एक एक को तेरे लहू में छिपाता हूँ, हर डिस्टर्बेंस की गंदी आत्मा को बांध देता हूँ जो वचन सुनने से हमें रोकती है, सुनाने से रोकती है। यीशु के नाम में पिता, कोई बच्चा डिस्टर्ब ना करे, उनको तेरे लहू में छिपाता हूँ। तेरे एंजल्स पिता उनके मन की, रूह, जिस्म, जान की रक्षा करें। आज पिता जो भी सुने आशीषों और बरकतों को पाए। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में हम मांगते हैं पिता प्रार्थना को, आमीन। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में से, ध्यान से सुनना, कि हम मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। हम मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा, फिलिपियों उसका 4 की मैं शुरुआत करूंगा। फिलिपियों 4 की 13 से। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे भाई, यहां पर पौलुस परमेश्वर का जो एक महान सेवक है, प्रेरित है, इस बात को वो लिख रहा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे प्रिय, आप अभी टॉपिक आपने सुना होगा, मैंने क्या बोला कि हम मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। मेरे पौलुस का जो मुझे सामर्थ्य देता, पौलुस को सामर्थ्य देने वाला कौन है? पौलुस को सामर्थ्य देने वाला मसीह है, यीशु मसीह है। और पौलुस क्या कहता है? यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे प्रिय, आज मैं यही बताना चाहता हूं, हम मसीह में सब कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं, सब कुछ कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरे प्रिय, इसका यह मतलब नहीं है कि हम आज कुछ भी कर सकते हैं। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो थोड़ा अजीब लगेगा कि हम मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। मेरे प्रिय, इसका एक दिन मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे मतलब नहीं पता था, तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु इसका क्या मतलब है कि हम मसीह में सब कुछ कर सकते हैं? जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं कहा, प्रभु सब कुछ कर सकता हूं? मैं सब कुछ कर सकता हूं? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं? तो परमेश्वर ने एक बात बताई मुझे, कहता बेटा सब कुछ का मतलब ये नहीं है कि तू सब कुछ कर सकता है। मेरे प्रिय, सब कुछ कर सकते हैं इसका मतलब हम तो परमेश्वर हो गए, हम तो गॉड हो गए, क्योंकि गॉड ही सब कुछ कर सकता है। क्या प्रभु ने हमें इतनी शक्ति दे दी, सब कुछ दे दिया कि हम सब कुछ कर सके? जब मैं प्रभु से ऐसे पूछ रहा था तो प्रभु ने मुझे बोला ऐसा नहीं है। कहता मसीह में तुम सब कुछ कर सकते हो, मगर तुम्हारी बुलाहट के अनुसार, जिस काम के लिए तुम बुलाए गए हो, जिसके लिए मेरा वचन तुम्हें कहता है, चुना है, वो सब कुछ तुम कर सकते हो। अगर मान लो मैंने तुमको बुलाया है चंगा करने के लिए, तो चंगाई में तुम किसी भी प्रकार की चंगाई कर सकते हो। जिस चीज के लिए मैंने बुलाया है, जिस चीज के लिए मैंने तुमको चुना है, जिस चीज के लिए मैंने तुमको बनाया है, उस चीजों में तुम सब कुछ कर सकते हो। सब कुछ का मतलब ये नहीं है कि तुम परमेश्वर बन गए और जो कुछ मैं कर सकता हूं तुम सब कुछ कर सकते हो। परमेश्वर तो पूरी धरती को कंट्रोल करता है, हम कहां पूरी धरती को कंट्रोल कर सकते हैं? प्रभु तो एक एक तारे का नाम याद रखता है, हम तो मेरे प्रिय अपने रिश्तेदारों का नाम भूल जाते हैं। तो हम सब कुछ कहां कर सकते हैं? मगर मैं बताना चाहता हूं, हम सब कुछ कर सकते मसीह में। सब कुछ मतलब अपनी बुलाहट के अनुसार, जिस काम के लिए प्रभु ने आपको चुना है, आपको बुलाया है, आपको तैयार किया है, आपको खड़ा किया है, मेरे प्रिय, उस कामों में आप सब कुछ कर सकते हैं।
पौलुस कैसे लिखता है इस बात को? अगर इसका संदर्भ देखें, वो इस बात में लिखता है, मैंने घटना बढ़ना, गरीबी में रहना, अमीरी में रहना, कलेश में रहना, कहता है सब कुछ सीख लिया है, मसीह के लिए दुख उठाना सीख लिया। तब वो कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो कहता है मेरी बुलाहट के अनुसार मैं कहीं भी सुसमाचार प्रचार कर सकता हूं, मैं दुख में भी रह सकता हूं, मैं सुख में भी रह सकता हूं, मैं अमीरी में भी रह सकता हूं, मैं गरीबी में भी रह सकता हूं, मैं विरोध में भी रह सकता हूं। कहता जो भी परमेश्वर ने मुझे काम दिया, जिसके लिए मुझे बुलाया, जिसके लिए मुझे चुना, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और सब कुछ मैं तब कर सकता हूं जब मैं मसीह में हूं। मसीह से बाहर मेरे प्रियो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर अगर हम मसीह में हैं तो जिस काम के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है आप सब कुछ कर सकते हैं मेरे प्रियो। आज कई लोगों को लगता है मैं ये नहीं कर सकता प्रभु, ये सेवा में और नहीं कर सकता प्रभु, मैं आगे और नहीं जा सकता। ये गलत बात है। प्रभु कहता है जिसके लिए मैंने तुझे बुलाया है उसमें तू सब कुछ कर सकता है। मेरे को जब मैं सो रहा था तो मुझे एक प्रभु ईश्वर का वचन आया, वो वचन भी ऐसे बोलता है, कहता मसीह में हम सब कर सकते हैं, मसीह में तुम सब कुछ कर सकते हो। मेरे आपको अगर सब कुछ करना है अपनी बुलाहट के अनुसार मसीह में, मसीह के बाहर नहीं, मसीह के अंदर होकर, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पता क्या रखना पड़ेगा? पहले आपको पता होना चाहिए, आपका रूह जिस्म जान को, आपके विचारों को, आपकी आत्मा को, आपके एक एक मन को, आपके एक एक विचारों में यह होना चाहिए कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जब तक आपको यह विश्वास नहीं होगा प्रभु सब कुछ कर सकता है, आप मेरे प्रियो मसीह में सब कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी बुलाहट के अनुसार। जिस व्यक्ति को यह पूरा यकीन नहीं है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वो कभी भी मसीह में अपनी बुलाहट के अनुसार, अपने चुने हुए के अनुसार सब कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बताता हूं मेरे, जब आप अय्यूब की किताब पढ़ते हैं, उसके ऊपर कितना दुख आया, मुसीबत आया, उसने सब दुख सह लिया। उसके बच्चे मर गए, ये दुख उसने सह लिया। उसका पैसा चला गया, ये दुख उसने सह लिया। मेरे को वो राजा से भिखारी की नौबत पर आ गया, ये सब दुख उसने सह लिया। पता क्यों? क्योंकि इसके लिए प्रभु ने उसको तैयार किया था। वो परमेश्वर में सब कुछ करने पाया। और अंत में एक बात अय्यूब बोलता है, पता कौन सी बात? अगर आप अय्यूब 42 की 2 पढ़े, वहां पर लिखा है अय्यूब परमेश्वर को उत्तर देता है, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई बिना पूरे हुए नहीं रह सकती। वो कहता मैं जानता हूं परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है। मेरे इससे पहले अय्यूब जिस काम के लिए बुलाया गया था उसमें सब कुछ करे परमेश्वर में होकर, उसको यह पता होना जरूरी था कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अगर शैतान मेरा सब कुछ लेके जा सकता है, मेरे बच्चों को मार सकता है, मेरी बेटियों को मार सकता है, मेरी चर्च तोड़ सकता है, मेरे परिवार को मेरे खिलाफ कर सकता है, मेरी पत्नी को मेरे खिलाफ कर सकता है, मेरे लोगों को मेरे खिलाफ कर देता है। जो लोगों को मैं कुत्ते के काम पर भी नहीं रखता था, वो कहता अय्यूब, वो लोग मेरे मजाक उड़ाते हैं। कहता अगर शैतान उनको मेरे खिलाफ कर सकता है, ये सब कुछ शैतान कर सकता है, मेरा सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो मैं परमेश्वर में होके मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मुझे पता है अगर शैतान मेरा एक दिन में सब कुछ लेके जा सकता है तो एक दिन में मेरा परमेश्वर सब कुछ वापस दे सकता है। मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मैं जानता हूं अगर मैं एक दिन में गरीब हो गया तो मेरा परमेश्वर, मैं परमेश्वर में हूं, मैं यीशु मसीह में हूं। हाँ, उस वक्त अय्यूब यीशु मसीह में नहीं था मगर परमेश्वर में था, परमेश्वर से बाहर नहीं था। मेरे भी उसको पता था मेरा परमेश्वर मुझे फिर से रिस्टोर कर सकता है। जो मेरे भाई बहन आज मेरे खिलाफ हो गए, मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, वो परमेश्वर ऐसा कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, उनके मनों को बदल सकता है और आकर वही मुझे सोना और चांदी देने वाले हैं। वो जानता था मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मेरे प्रिय, यही परमेश्वर ने अय्यूब के अंदर शक्ति भरी कि उसका सब कुछ वापस आ गया। मेरे जैसे अय्यूब कहता मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। आज मुझे पता हैरानी की क्या बात होती है। आप किसी से पूछो प्रभु अगर उनके जिंदगी में काम नहीं कर रहा, क्या परमेश्वर सब कुछ कर सकता? हो सकता है करता होगा, मेरी जिंदगी में तो किया नहीं है।
मेरे पति को तो बदला नहीं है, मेरे बच्चों को तो बदला नहीं है, मुझे तो अमीर बनाया नहीं है, मुझे तो अभी घर दिया नहीं है, मुझे तो चंगा किया नहीं। पता नहीं, हो सकता पास्टर जी बोलते तो हैं परमेश्वर सब कुछ कर सकता, पता नहीं कर सकता नहीं कर सकता। अभी उनको खुद यकीन नहीं है, अभी भी पास्टर पर भरोसा है उनको कि पास्टर ये बोलता है, पास्टर वो बोलता है। पास्टर क्या बोलता है मेरे भी उससे ज्यादा मायने ये रखता है प्रभु आपसे क्या बोलता है अपने वचन के द्वारा। अय्यूब कहता है मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। मेरे भी यही सेम चीज आपको बताता हूं, जब इस पे पक्का मजबूत हो गया, वो उसको 100% दृढ़ विश्वास हो गया अय्यूब को, उसका सब कुछ 2 गुना होकर वापस आ गया। वो परमेश्वर में अपना सब कुछ जो खो गया था उसको फिर से हासिल करने पाया। मेरे को उसको परमेश्वर ने सुंदर बेटियां दी। हालेलुया। उसको परमेश्वर ने लिखा इतनी सुंदर बेटियां दी जैसे वहां पर किसी के उस पूर्वी देशों में किसी की बेटियां नहीं थी। कैसे हुआ ये मेरे प्रियो? क्योंकि वो जान गया था, उसकी रूह जिस्म जान को आत्मा को प्राणों को मन में, अब उसको कोई दुनिया की शक्ति ये नहीं यकीन दिला सकती थी कि मेरा परमेश्वर सब कुछ नहीं कर सकता। और उसको इसी कारण मेरे प्रियो यही बात परमेश्वर को इतनी अच्छी लगी कि वो आगे जाके कहता है उसके दोस्तों तुमने जो बात कही वो मुझे अच्छी नहीं लगी, मगर जो बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे बारे में कही है वो मुझको अच्छी लगी है। क्या कही अय्यूब ने? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। कब बोला पता? कब बोला उसने इस बात को? कब बोला कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता? पता है, जब उसके पास कुछ सब कुछ चला गया, जब वो रोड पर आ गया, जब वो रास्ते पर आ गया, जब लोग विरोध कर रहे हैं, जब मेरे प्रियो शायद खाने के लिए भी पैसा ना हो, जब उसकी पत्नी उसके विरोध में खड़ी है, जब उसके रिश्तेदार उसके विरोध में खड़े, जब उसके मेरे प्रियो आसपास के लोग उसके विरोध में खड़े, उसके नौकर उसके विरोध में खड़े हैं, तब इस बात को बोलता है मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। कई लोग पता कब बोले? हाँ मैं बोलूंगा जब मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, उससे पहले ये नहीं बोलूंगा मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तो तेरा सब कुछ कभी नहीं ठीक होगा और तू बोलना भी मत। तुझे पहले बोलना पड़ेगा, पहले यकीन करना पड़ेगा, तब मसीह में तू सब कुछ कर सकेगा, तब तू मसीह में सब कुछ करने पाएगा। मेरे पौलुस पता कब लिखता है इन बातों को? जब वो दुखों में है, जब वो तकलीफों में, कई लोगों ने उसकी सपोर्ट नहीं की, कभी जेल में है, कभी मार खा रहा है, कभी उसको कूट पड़ रही, कभी लोग मार रहे हैं क्योंकि मेरे प्रिय सुसमाचार सुनाने के कारण। पर आपको पता है पौलुस को यह यकीन हो गया था, क्या? मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। मैं जैसे अय्यूब को यह यकीन हो गया परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और मैं परमेश्वर में सब कुछ, मेरा परमेश्वर मुझे वापस दे सकता है, ऐसी मेरे प्रियो पौलुस को यकीन हो गया, ऐसी पौलुस को यकीन हो गया कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और मैं उसमें, मसीह में, यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। मैं किसी भी जगह प्रचार कर सकता हूं। अगर उसने मुझे रूहें जीतने के लिए बुलाया है, अगर उसने मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया है, तो मैं कहीं भी प्रचार कर सकता हूं और कहीं किसी भी लोगों को जीत सकता हूं। आपको पता है जब पौलुस रोमन एरिया में प्रचार कर रहा था, उस वक्त बताते हैं कि रोम का राज चल रहा था, रोम साम्राज्य पूरे ज्यादातर धरती में था, उसका राज चल रहा और बहुत ताकतवर लोग थे, वो कब्जा कर लेते थे। इवन मेरे पर इजराइलियों पर भी कब्जा किया हुआ था उन्होंने, ऐसे लोग थे वो। आपको पता है पौलुस ने उनके ही देश में जाकर प्रचार किया। उस वक्त वो किसी और की पूजा करते थे, कई उनके अपने देवता थे। उस वक्त प्रभु का विरोध चल रहा था, पौलुस को मारते थे वो लोग। उसने राजाओं महाराजाओं को पौलुस ने प्रचार किया क्योंकि उसको पता था मैं मसीह में राजाओं को भी प्रचार कर सकता हूं, मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं, मसीह में मैं जिस काम के लिए बुलाया गया उसको मैं कर सकता हूं। मैं रोमियों को प्रचार कर सकता हूं, मैं यूरोप देश में प्रचार कर सकता हूं, मैं चमत्कार कर सकता हूं, मैं चिन्ह चमत्कार कर सकता हूं। उसने किया, उसने प्रचार किया। आपको पता क्या हुआ? उन देशों में, ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, उन देशों में जो कट्टर लोग थे, जहां पर औरों का साम्राज्य था, आपको पता आज आप देखो वो देश क्रिश्चियन कंट्री है। आज वो सब देश मेरे प्रियो पौलुस के प्रचार के कारण, पतरस के प्रचार के कारण आज वो सब देश मसीह में है। आज पूरा रोमन साम्राज्य मसीह में आ गया।
उस एक व्यक्ति के प्रचार करने के कारण उसको पता था मैं मसीह में हजारों लाखों पूरे देश के देश जीत सकता हूं। मेरे प्रिय, आज मैं बताना चाहता हूं, आप मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। आप मसीह में लाखों रूहें जीत सकते हैं। आप मसीह में बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं। मेरे प्रिय, हमारी शक्ति प्रार्थना से नहीं आती, हमारी शक्ति हमारे मसीह से आती है। कहीं नहीं लिखा है एकदम स्पष्ट रूप में प्रार्थना करनी है, मैं भी करता हूं, वो एक प्रार्थना का सोर्स है जिससे परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, मगर प्रार्थना हमारी शक्ति का सोर्स नहीं है, मसीह हमारी शक्ति का स्रोत है। मेरे प्रियो, पौलुस ने एक नहीं कहा मैं प्रार्थना से सब कुछ कर सकता हूं, कहता मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मसीह में होकर पूरे देश जीत लिए उसने, मसीह में होकर यूरोप देशों को जीत लिया, मसीह में पूरे साम्राज्य को जीत लिया उसने। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो आप अपने देश को जीत सकते हैं, मसीह में आप सब कुछ कर सकते हैं। जिस सेवा के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है मसीह में आप उसको पूरा कर सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं क्या बताता है प्रभु का वचन। अगर आप वचन देखेंगे मत्ती उसका 19:26 में लिखा है। कई लोग कहते हैं अरे गरीब लोग प्रभु में आ सकते हैं, मैं गरीब लोगों को प्रभु में जीत सकता हूं, अमीर को नहीं जीत सकता। गलत। मसीह में आप अमीरों को प्रभु में जीत सकते हैं। पूछो कैसे? मेरे प्रिय, जब आप मत्ती 19:26 में पढ़ते हैं वहां पर परमेश्वर एक धनवान की कहानी बताता है कि यीशु मसीह कहते हैं अमीर आदमी का स्वर्ग के राज में जाना कठिन है। कहता जो ऊंट है वो सुई के नाके में से जा सकता है मगर अमीर का आना कठिन है। चेले निराश हो गए, कहने लगे अरे फिर किसका उद्धार होगा, मतलब अमीर लोग नहीं आएंगे। तो प्रभु ने उनकी ओर देख के बोला परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, मनुष्य से तो नहीं मगर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अरे बेटे तुम जानते नहीं, यीशु मसीह कह रहा था मैं परमेश्वर हूं, जब तुम मुझ में आओगे तो मुझ में होकर तुम सब कुछ कर सकोगे, तो अमीरों को भी जीत सकोगे। मसीह में होकर आप अमीरों को, लाखों अरबों अमीरों को जीत सकते हैं। आज की सबसे ज्यादा अमीर कंट्रियों को पौलुस ने जीता है, पतरस ने जीता है, उसके दासों ने जीता है। वो अमीर लोग हैं, गरीब नहीं है। गरीब नहीं है, अमेरिका गरीब नहीं है, इंग्लैंड गरीब नहीं है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया गरीब नहीं है। लोग तरसते हैं वहां पर जाने के लिए, 25-25 लाख देते हैं वहां पर जाने के लिए। उनको जीता है प्रभु के दासों ने, अमीर लोगों को जीता है प्रभु के दासों में, क्योंकि वो एक बात जान गए थे हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और मसीह में वो हमें इतना योग्य बना सकता है कि हम उसके नाम से, उसकी सामर्थ्य से हम भी अपनी बुलाहट के अनुसार सब कुछ कर सकते हैं। जिसके लिए हम बुलाए गए, बनाए गए हैं, अभिषेक किया गया जिसके लिए, हम वो सब कुछ कर सकते हैं। मेरे प्रिय, अगर आप चंगियाई के लिए बुलाए गए हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको वचन में लिखा है हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए। कई लोग कहते हैं मैं पवित्र नहीं हो सकता जी, मैं तो गंदा हूं जी, मेरी सोच गंदी है जी, मेरे तो गलत विचार आते हैं जी, मैं पवित्र नहीं हो सकता। प्रभु ने कहां बोला? मसीह में तू पवित्र हो सकता है, तू पवित्र बन सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने मसीह में पवित्र होने के लिए बुलाया है। और वचन में लिखा है मेरे प्रियो हम आशीष के लिए बुलाए गए हैं, आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, शराबों के नहीं, आशीष के। इसका मतलब पता क्या है? आपको हर तरह की आशीष आप प्राप्त कर सकते हैं। आप कहते हैं अरे पास्टर जी मैं प्रभु से कोई आशीष हासिल नहीं कर सकता, मैं पैसों की आशीष हासिल नहीं कर सकता, मैं घर की आशीष हासिल नहीं कर सकता, मैं बच्चों की आशीष हासिल नहीं कर सकता, मैं रूहें जीतने की आशीष हासिल नहीं कर सकता, मैं सेवा को बढ़ाने की आशीष हासिल नहीं कर सकता, मैं फलवंत होने की आशीष ग्रहण नहीं कर सकता। किसने बोला? किसने भरमाया तुझे? प्रभु क्या बोलता है? प्रभु बोलता है मसीह में तो सब कुछ कर सकता है, किसी भी तरह की आशीष हासिल प्राप्त कर सकता है। मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं। नहीं पास्टर जी मैं अपनी ये आदत नहीं छोड़ सकता, आपको क्या पता है मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूं।
अगर तुझे ये पता लगे ना तेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है और उसने तुझे योग्य बनाया है, सशक्त किया है कि तू भी जिन कामों के लिए बुलाया गया है वो सब कुछ कर सके, तो तू भी कर पाएगा। मेरे बड़े यीशु मसीह को, अय्यूब को पता था मेरे परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। यीशु मसीह को भी पता था मेरा पिता सब कुछ कर सकता है। उसके रूह जिस्म जान में ये बात थी, इसीलिए तो यीशु मसीह फेल नहीं हुए कभी, सब कुछ करके दिखाया। मर वो इतना कि वो परमेश्वर में मर तक गए सलीब के ऊपर, क्योंकि उनको पता था मैं प्रभु के लिए मर भी सकता हूं। कई लोग हम कहते हैं हम प्रभु में जी सकते हैं, हम प्रभु में मर नहीं सकते। अरे भाई, किसने बोला? मरना पड़े तो प्रभु के लिए आप मर भी सकते हैं, मसीह में आप मर सकते हैं। पौलुस मर गया, चेले मर गए जब उनको मरने की जरूरत पड़ी, तो प्रभु को इनकार नहीं किया, छोड़ा नहीं। आज लोग प्रभु को छोड़ के जा रहे हैं, पता क्यों? उनको ये नहीं पता हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और हम भी उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं। हम मसीह में जी भी सकते हैं और हम मसीह में मर भी सकते हैं, और हम रूहें जीत सकते हैं, फलवंत हो सकते हैं, चर्च को बढ़ा सकते हैं। इस माहौल में भी घर बैठे बैठे हम रूहें जीत सकते हैं। अगर इंटरनेट इतना आगे हो गया, घर बैठे बैठे पैसे कमाओ, तो हम घर बैठे बैठे रूहें क्यों नहीं जीत सकते? घर बैठे बैठे प्रचार क्यों नहीं सकते? आज खुदा ने हमें मोबाइल दिया है, यहां से बैठे बैठे रूहें जीतो। अच्छा है अगर हम जा सकते हैं। आज प्रचार के रास्ते बंद हो रहे हैं, गांव में पास्टरों का जाना बंद किया जा रहा है, पोस्टर लग रहे हैं, पास्टर का आना मना है। पर आपको ये नहीं पता, मसीह में हम सब कर सकते हैं। मेरे पास्टर को रोक सकते हो, यीशु के वचन को कोई नहीं रोक सकता। मेरे जब यिर्मयाह काल कोठरी में था, वहां पर प्रभु का वचन पहुंच गया। कहां प्रभु के वचन को रोकोगे? काल कोठरी में पहुंच जाएगा, वो पिंडों में पहुंच जाएगा, शहरों में पहुंच जाएगा। प्रभु के वचन को कोई नहीं रोक सकता। पास्टर को रोक सकते हैं, प्रभु के वचन को नहीं, पवित्र आत्मा को नहीं रोक सकते। हालेलुया। ये भूल जाओ कि तुम पवित्र आत्मा को रोक पाओगे, ये भूल जाओ तुम यीशु मसीह को रोक पाओगे। मुझे रोक सकते हो, मुझे मार सकते हो, मेरे बच्चों को मार सकते हो, मगर मेरे यीशु मसीह को नहीं मार सकते। वो मर गया, अब कहता मैं युगान युग जीवित हूं। और वो कहता मेरे पिता सब कुछ कर सकता था, मैं भी सब कुछ कर सकता था, और मैंने किया। यीशु मसीह अगर बाइबल में देखो, मेरे परमेश्वर पिता सर्वशक्तिमान है। पहला प्रकाशित वाक्य पढ़ना, वहां पे 8, उसके आगे पढ़ना, 8 वचन आगे लिखा यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का मतलब पता? जो सब कुछ कर सकता है। पिता सब कुछ कर सकता था, यीशु सब कुछ कर सकता है। मेरे प्रिय, अगर यीशु सब कुछ कर सकता है तो पवित्र आत्मा सब कुछ कर सकता है। अगर पवित्र आत्मा सब कुछ कर सकता है तो वो आपके अंदर है। मसीह में आपकी बुलाहट के अनुसार आप भी सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु कहता जब मैं ऊपर जाऊंगा लोगों को खींचूंगा, तुम घर में बैठो लोगों को खींचना। आज के बाद मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु के नाम में, आप चर्च जिसमें होगे, लोग आपके चर्च को ढूंढते हुए आएंगे। कहां है वो पादरी? कहां है वो चर्च? कहां है वो किंगडम ऑफ पीस की चर्च? हालेलुया। मेरे प्रभु, परमेश्वर में हम सब कुछ कर सकते हैं। बैठे बैठे रूहें जीत सकते हैं, जाकर भी रूहें जीत सकते हैं, बैठे बैठे प्रचार कर सकते हैं, बैठे बैठे लाखों दुनिया को प्रचार कर सकते हैं। आज मैं यहां बैठा हूं मगर मैं अमेरिका में पहुंच गया हूं। आज मैं यहां हूं मगर मैं चेन्नई में पहुंच गया हूं। मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मरकुस अगर आप 9:23 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है प्रभु यीशु ने बोला विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। कुछ कुछ नहीं, सब कुछ, सब विश्वास करने वाले के लिए। क्या आप विश्वास करते हैं कि आप मसीह में सब कुछ कर सकते हैं? जिन कामों के लिए आप चुने गए, बनाए गए, बुलाए गए, अभिषेक किया गया जिन कामों के लिए, क्या आप सब कुछ कर सकते हैं? अगर आपका चिन्ह चमत्कारों के लिए अभिषेक किया गया, आप चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं। अगर आपका चंगा करने के लिए अभिषेक किया गया, आप चंगा कर सकते हैं। अगर आपका अभिषेक किया गया कि आप चर्च में दान दें, दशमांश दे, ऑफरिंग दे और सेवा को बढ़ाएं, रूहें जीतने में मदद करें, आप कर सकते हैं। अगर आपको अभिषेक दिया गया कि आप घर घर जाकर प्रचार करें, आप कर सकते हैं।
तरीके बदलेंगे मगर प्रचार आप कर पाएंगे। तरीके बदलते जाएंगे प्रचार करने के, मगर प्रचार मसीह में होता था, होता है, होता रहेगा। चमत्कार होते थे, होते हैं, होते रहेंगे। मेरे द्वारा होते थे, होते हैं, होते रहेंगे। जब तक जाऊंगा नहीं, प्रभु यीशु ने एक दिन बोला, जब तक तू मरेगा नहीं या जब तक मैं आता नहीं, चमत्कार बंद नहीं होने वाला। भूल जाओ, भूल जाओ, चमत्कार नहीं बंद होगा, नेवर। प्रभु ने मुझे बोला, जब तक मैं आता नहीं और तू मरता नहीं है, जो मैंने वरदान दिए वो काम करते रहेंगे। किसी ना किसी को ठीक करते रहेंगे, किसी ना किसी की जिंदगी में काम करते रहेंगे, क्योंकि मसीह में मेरे प्रियो आप सब कुछ कर सकते हैं। पौलुस को जिस काम के लिए बुलाया गया, अभिषेक किया गया, उसने सब कुछ किया। उसने मुर्दों को जिंदा किया, उसने मेरे पे चिन्ह चमत्कार किया, उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, उसने लाखों लोगों को बचाया, उसने जगह जगह प्रभु का प्रचार फैलाया। अगर आपको प्रभु ने प्रचार करने के लिए बुलाया है, आप प्रचार कर सकते हैं। अगर प्रभु ने आपको चिन्ह चमत्कार करने के लिए बुलाया है, आप कर सकते हैं। अगर परमेश्वर ने आपको हीलिंग करने के लिए बुलाया, आप कर सकते हैं। अगर प्रभु ने आपको भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया, आप कर सकते हैं। अगर परमेश्वर ने आपको फलवंत होने के लिए बुलाया, तो आप फलवंत हो सकते हैं। मसीह में आप सब कुछ अपनी बुलाहट के अनुसार कर सकते हैं। घबराए मत, क्योंकि वो हमें सामर्थ्य देता है। क्या लिखा पहला वचन? उसमें जो मुझे सामर्थ्य देता है। आपको मैं बता दूं, कोई है जो हमें रोज शक्ति दे रहा है। जब आप टूट जाते हो, जब आप बिखर जाते हो, जब आपके पास कुछ नहीं होता है मेरे प्रियो, वो आपको सामर्थ देता है। जब आप गिर जाते हो, वो आपको उठने की सामर्थ देता है। जब आप सेवा करते करते थक जाते हो, वो आपको सेवा करने की फिर से ताकत देता है। मेरे प्रियो, आप मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। मेरे साथ कितनी बार हुआ है, मैं कितनी बार टूटा हूं। सेवा करते करते एक बारी मैं थक गया, मैं कहा प्रभु अब मुझसे नहीं होगा, मेरे पास प्रभु फाइनेंस नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं तेरी सेवा कर सकूं, क्योंकि सेवा करने के लिए मुझे पैसा चाहिए। पर प्रभु ने बोला, मेरे बेटे, कोई तेरी मदद करे या ना करे, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। मैं तुझे सामर्थ्य देता हूं कि तू फाइनेंस को प्राप्त कर सके और मेरी सेवा को पूरी कर सके। मैंने जगह ले ली। मैं कहा प्रभु अब इस चर्च कैसे बनेगी, मेरे पास तो पैसा है नहीं। प्रभु इस चर्च कैसे बनेगी? प्रभु ने बोला, बेटा मसीह में तू सब कुछ कर सकता है। अगर मसीह में तू जमीन लेने पाया चर्च के लिए, तो तू मसीह में उसको बनाने भी पाएगा। अगर मैंने तुझे चर्च बनाने के लिए बुलाया है, तू चर्च जरूर बनाएगा। मेरे प्रिय, हम मसीह में एक काम कर, कई लोगों को प्रभु ने एक काम करने के लिए नहीं बुलाया। आपका ये मिस्टेक है, ये आपका वहम है कि आप एक काम के लिए बुलाए गए। वचन पढ़ो, कहता पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और फिर वचन कहता है आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। मेरे प्रिय, अगर आप देखेंगे और भी बुलाहट है, ईश्वरीय बुलाहट में बुलाए गए हैं। मेरे प्रिय, हम एक बुलाहट के लिए नहीं बुलाए गए हैं। आप एक मसीह व्यक्ति कई काम परमेश्वर में कर सकता है। आपको कई कामों के लिए बुलाया है। आप देखो, आप वर्शिप कर सकते हो, आप प्रचार कर सकते हो, आप गीत गा सकते हो, आप वचन सुना सकते हो, आप कितने काम करते हो, क्योंकि प्रभु ने आपको इन कामों के लिए बुलाया है। मेरे प्रिय, मसीह में आप पहचानो आपको प्रभु ने किसके लिए बुलाया है, किसके लिए चुना है, किसके लिए ठहराया है, और उन कामों में लग जाओ करने के लिए, क्योंकि अंत आ गया है मेरे प्रियो, बहुत नजदीक है अंत। प्रभु ने कहा मेरे आने से पहले आकाश में चिन्ह दिखाई देंगे। देखो पीछे एक चिन्ह दिखाई दिया, एक तारों की जैसे ट्रेन जैसे दिल्ली में से लेकर यूपी तक दिखाई दी, इतनी बड़ी जैसे तारों का एक गुच्छा सा, इतना बड़ा, जैसा आज तक कभी नहीं दिखाई दिया। वो क्या है? यीशु बोल रहा है, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अय्यूब को ये यकीन हो गया, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो सब कुछ वापस प्राप्त करने पाया। यीशु मसीह को यकीन था, मेरा पिता सब कुछ कर सकता है। यीशु ने सेवा में सब कुछ कर दिखाया, जिसके लिए परमेश्वर ने उनको ठहराया, बुलाया था।
पौलुस भी सब कुछ करने पाया जिसके लिए परमेश्वर ने उसको ठहराया और बुलाया और चुना था। मेरे प्रियो, आगे पतरस भी सब कुछ करने पाया, उसके चेले भी सब कुछ करने पाए। अब उनमें से फिजिकली इस संसार में कोई नहीं है, शारीरिक रूप में आप और मैं हैं। अब आपको और मुझको प्रभु की सेवा को आगे लेके जाना है। हर कीमत मेरे प्रभु प्रचार करना है। मोबाइल पर टाइप करा करो, तौबा करो, यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं। जहां मौका मिले वहां पर चौका मारो, बैठे बैठे घर में प्रचार करो। आपका हजारों लोगों तक प्रचार आपका जाएगा। मेरे प्रियो, जब यीशु ने प्रचार करना आरंभ किया, क्या बोला? तौबा करो, स्वर्ग का राज निकट आए। सिर्फ ये प्रचार था, बाद में बाकी टीचिंग दी। आप भी कर सकते हैं, तौबा करो, क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। यीशु मसीह बादलों पर जल्द आने वाला। आप कर सकते हैं मसीह में। मेरे प्रियो, आप कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको सामर्थ देता है उसमें, मसीह में, यीशु मसीह में आप सब कुछ कर सकते हैं। आप चर्च को सपोर्ट कर सकते हैं मेरे प्रियो। आप चर्च के लिए बिल्डिंग बना सकते हैं मेरे प्रियो। आप अपने पास्टर की सपोर्ट कर सकते हैं मेरे प्रियो। उसके साथ खड़े होकर सेवा में हाथ बढ़ा सकते हैं मेरे प्रियो। आप सेवा को बढ़ा सकते हैं मेरे प्रियो। आप लाखों लोगों को सेवा में जोड़ सकते हैं मेरे प्रियो। नए लोगों को सेवा में जोड़ सकते हैं मेरे प्रियो। आप मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। अगर बीमारों के लिए आपको प्रभु ने अभिषेक दिया, जाओ, खुदावन आपके द्वारा बीमारों को चंगा करेगा, करेगा जरूर। आपको देखो परमेश्वर ने किस लिए बुलाया है, और अपनी बुलाहट के अनुसार प्रभु बोलता है तू सब कुछ कर सकता है, तू प्रचार कर सकता है। अगर दुख भी सहना पड़े तो तू सह सकता है। मैं यहाँ के एक बहुत बड़े प्रेरित हुए पंजाब के साधु सुंदर जी, अपोस्टल प्रेरित साधु सुंदर जी, मेरे प्रियो, उन्होंने प्रभु का प्रचार किया क्योंकि वो जान गए थे मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। उन्होंने पैदल चल चल के प्रचार किया, तिब्बत की पहाड़ियों की ओर बताते हैं, वहां पर जाके प्रचार किया। कितनी मुसीबतों का सामना किया, कितने दुखों का सामना किया, वो सब कुछ करने पाए मेरे प्रियो। एक बार 3 दिन तक उनको कुएं में रहना पड़ा, जहां पर बदबू स्मेल आती थी, पता नहीं कैसे 3 दिन उसमें रह पाए। पता कैसे? क्योंकि मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। यिर्मयाह को कुएं में रहना पड़ा, वो रह लिया क्योंकि वो परमेश्वर में, यहोवा परमेश्वर में होकर सब कुछ करने पाया। मेरे पे कई लोगों ने यहोवा परमेश्वर में होकर सब कुछ किया क्योंकि वो जानते थे हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और हमें भी शक्ति देता है कि हम सब कुछ कर सके। मेरे प्रियो, आज मसीह में हैं हम, तो हम मसीह में भी सब कुछ कर सकते हैं। या इस बात को याद रखना, परमेश्वर हमें सामर्थ दे रहा है। लिखा देता है, वो रोज देता है, रोज 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 आपको सामर्थ मिलती रहेगी। आपको सामर्थ की कभी कमी ना होगी सब कुछ करने के लिए। प्रचार करने के लिए सामर्थ की कमी ना होगी, चंगा करने के लिए सामर्थ की कमी ना होगी, ग्रोथ चर्च की करने के लिए सामर्थ की कमी ना होगी, फाइनेंस को प्राप्त करने के लिए सामर्थ की कमी ना होगी, आशीषों को प्राप्त करने के लिए सामर्थ की कमी ना होगी, क्योंकि आपको कोई सामर्थ देता है। Someone is giving you power, strength. You will never lack power. Jesus, thank you, Lord. Hallelujah. You will always have power for everything. मसीह में आपके पास सब चीजों के लिए सामर्थ होगी, जिस चीजों के लिए आप बुलाए गए हैं। आप जानो, पर्सनली जानो किसके लिए खुदावन ने बुलाया। कई लोगों को लगता है पास्टर को सेवा के लिए बुलाएगा, गलत। पास्टर को भी बुलाया गया है और सब लोगों को भी बुलाया गया है। हर एक व्यक्ति को प्रभु ने सेवा दी है, हर एक व्यक्ति को, मगर कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। कोई अपनी सेवा वफादारी से कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। कोई इसलिए नहीं कर रहा, शैतान ने उसको भरमा दिया कि तू नहीं कर सकता, तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान झूठा है, झूठों का पिता है, सबसे बड़ा झूठेरा है। आप सब कुछ कर सकते हैं मसीह में, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं यीशु के नाम में। प्रभु ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। उस वक्त प्रभु दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे। प्रभु ने हर तरह के रोगी को चंगा किया। आप भी कर सकते हैं अगर आप उसके लिए बुलाए गए हैं। सो घबराएं मत, आगे बढ़ें और प्रभु की सेवा में लग जाएं। हर विश्वासी कोई भी चुप ना बैठे। अब टाइम गया, खत्म हो गया वो टाइम। अब सिर्फ पास्टर काम नहीं करेगा, अब सब मिलकर काम करेंगे मेरे प्रियो। अब विश्वासी अपने मोहल्ले में काम करे,
पास्टर को नहीं घुसने जाएंगे, विश्वासी तो वहीं रहेगा, वो पास्टर बन के वहीं पर काम करे। हालेलुया। सेवा नहीं रुकनी चाहिए। पास्टर रुक जाए कोई बात नहीं, सेवा नहीं रुकनी चाहिए और ना रुकेगी, क्योंकि प्रभु ने मसीह में आपको सब कुछ करने की शक्ति दी है, आपकी बुलाहट के अनुसार, आपके चुने जाने के अनुसार। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, उत्पत्ति से देखो रेवलेशन तक जिनको परमेश्वर ने सामर्थ दी थी वो सब कुछ कर पाए। यूहन्ना अकेले पतमुस के टापू में रह पाया क्योंकि उसको खुदा ने सामर्थ दी थी उसमें अकेला रहने की। और अब आपकी बारी है। अब यूहन्ना नहीं है, अब पौलुस नहीं है, अब पतरस भी नहीं है। अब परमेश्वर की आंखें पौलुस और पतरस पर नहीं है, अब आप पर और मुझ पर हैं। उसकी आंखें मुझ पर हैं। स्वर्ग हमारी ओर देख रहा है, स्वर्ग की आंखें हमारे ऊपर है मेरे प्रियो, स्वर्ग की आंखें आपके ऊपर है मेरे प्रियो, कि जो आपको शक्ति दी है क्या आप उसका यूज करेंगे। आपको महसूस नहीं होगी पावर, पर जब आप जाएंगे तो पावर महसूस होने अपने आप काम करेगी। मेरे पे जब यहोशू उनको लेके आ रहा था, मैं बंद करने वाला था पर प्रभु ने अभी थोड़ा उकसाया कि और थोड़ा बोलूं। जब यहोशू को, इजराइलियों को मेरे प्रिय कनान देश में लेके जाना था, जब उन्होंने आर्क संदूक आगे लेके गए, यरदन नदी का पानी तब तक पूरा उमड़ रहा था, इतना भी नहीं गया। जब जैसे ही उन्होंने पैर रखे, याजकों के पैर पड़े, वो पानी सूख गया। उस वक्त कुछ भी नहीं दिख रहा था। मेरे प्रिय, ऐसा ही है, खुदा ने आपको सामर्थ्य दिया, आपको कुछ नहीं शायद महसूस हो, मगर जब आप प्रार्थना करेंगे जिस लिए बुलाए गए हैं, सामर्थ्य अपने आप प्रकट हो जाएंगे, चमत्कार अपने आप प्रकट हो जाएगा मेरे प्रियो, क्योंकि आप मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। तुरंत कुछ महसूस नहीं होगा शायद आपको, हो सकता हो भी, हो सकता ना हो या ना हो, आगे जाओ, प्रकट होगा, सब कुछ प्रकट होगा। जो खुदा ने आपको दिया वो सब कुछ प्रकट होगा, वो आशीषें, वो बरकतें सब प्रकट होंगी जो प्रभु का काम करने के लिए हमें चाहिए। हमें प्रभु ने आशीषें इसलिए नहीं दी खा पी के मोटा पेट करके सो जाओ, अपना घर बनाओ, सब कुछ बनाओ, इसलिए नहीं दिए। वो एक पार्ट है, इसलिए हमें दी है ताकि हम उससे प्रभु की सेवा करें, प्रभु की महिमा करें। आज लोग कहते हैं बस काम बन जाए, ये हो जाए बस। प्रभु को तेरी नीयत पता है इसलिए वो तुझे देता नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है अगर तू मेरी सेवा के लिए कुछ करे तो मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा और तू मसीह में सब कुछ करने पाएगा। मेरे प्रियो, आप सब कुछ कर सकते हैं जब आपका दिल ये होगा कि चाहे परमेश्वर मुझे ये दे चाहे वो दे, मैं इससे अपने प्रभु की सेवा ही बढ़ाऊंगा, अपने प्रभु की महिमा ही करूंगा। तो मेरे प्रियो होगा पता क्या, आपको वो चीजें जल्दी मिल जाएंगी, आपको वो चीजें जल्दी मिल जाएंगे। जिस भी काम के लिए आप प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु मुझे चंगाई मिल जाए, इस चंगाई से मैं लाखों लोगों को बताऊंगा तेरे बारे में, हजारों को बताऊंगा, हजारों को, 100 को बताऊंगा। जब आपके मन में ऐसी धारणा होगी, चंगाई आपका पीछा करेगी। अगर प्रभु मुझे तू ये बच्चा दे देगा, मैं तेरी सेवा के लिए इसके सब लोगों को बताऊंगा, देखो मेरे प्रभु ने ऐसा किया है, ताकि बहुत सारी रूहें बताई जाएं। जब प्रभु मुझे तू घर दे देगा, मैं बताऊंगा देखो मेरे प्रभु ने ऐसा किया है, मेरे यीशु ने ऐसा किया है। अब मैं यहाँ पर प्रार्थना करवाऊंगा और हम खुद यहाँ पर बंदगी करा करेंगे रोज, तब परमेश्वर आपको वो चीजें देगा मेरे प्रियो, तब परमेश्वर देगा, वरना वो शायद आपको ना दे। कुछ भी आप उसकी सेवा के लिए करेंगे, उसका मन आपके लिए खुल जाएगा। ये सीक्रेट है ये राज है जो कई लोगों को पता नहीं कि प्रभु काम क्यों नहीं करता। मेरे प्रभु काम इसलिए नहीं करता क्योंकि हम उसकी सेवा के लिए बोझ नहीं रखते, रूहों को बचाने का बोझ नहीं रखते, लोगों को बचाने का बोझ नहीं रखते, उसका किंगडम फैलाने का बोझ नहीं रखते। मगर मैं बताना चाहता हूं, आप इन कामों के लिए बुलाए गए हैं और आप इनको कर सकते हैं। जब आप करेंगे तो आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे, दरवाजे खुलते जाएंगे, आपके सब काम सफल होते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। आप सब कुछ कर सकते हैं मसीह में, अपनी बुलाहट के अनुसार, अपनी कॉलिंग के अनुसार। यू कैन डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर कॉलिंग। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। जाइए, परमेश्वर आपके साथ है। आज अगर कोई अनॉइंटेड होना चाहता है मेरे पे, ऑनलाइन मैं अभिषेक करता हूं तुम्हारा। अगर विश्वास करते हो, इसी वक्त जबरदस्त मसा जो मेरे ऊपर है तुम्हारे ऊपर बहने लगेगा।
इफ यू बिलीव, यदि आप विश्वास करते हैं, और आप देखेंगे ऐसा काम होगा आपके जीवन में। आप विश्वास करें। प्यारे परमेश्वर, जो लोग तेरी सेवा के लिए काम करना चाहते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, या प्रचार करना चाहते हैं, या प्रभु घर घर जाकर सुसमाचार देना चाहते हैं, इसी वक्त उनके ऊपर, चाहे ऑनलाइन भी देख रहे हैं या देखें, अभिषेक आ जाए मेरे प्रभु। उनको बुलाहट दे, उनको अभिषेक दे मेरे पिता, और इस बुलाहट और अभिषेक में वो सब कुछ करने पाए। पिता, जो चंगाई की सामर्थ चाहता है, उनके ऊपर चंगाई की सामर्थ उड़ेल दे मेरे प्रभु। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, उड़ेल दे मेरे पिता, ताकि वो तेरी सेवा को आगे बढ़ाएं मेरे प्रभु। जब मैं बोल रहा हूं, मैं अनॉइंटिंग को फील कर रहा हूं मेरे हाथों से जाते हुए। बिलीव करो, आपके ऊपर मसा आ रहा है, भारी मसा आ रहा है, और आप इन कामों को कर पाएंगे। अब परमेश्वर अपना मसा बांटने पर है। ओ होली स्पिरिट, मुझे पता क्या बता रहे हैं, कह रहे बेटा अब टाइम वो नहीं रहा कि मसा एक एक व्यक्ति को दिया जाए, किसी किसी को दिया। नो 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 नो, अब सब लो, सब 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 सब, क्योंकि अब सब करो काम, क्योंकि अंत का समय आने वाला है, आ चुका है, जल्दी यीशु आने वाला है। सब करो, जहां पर हो वहीं पर रूहें जीतने का मसा लो, लो हीलिंग का मसा, लो चंगाई का मसा, लो साइंस वंडर्स का मसा, लो फाइनेंशियली सपोर्ट करने का मसा, लो चर्च बनाने का मसा। इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव, अपने घरों में रिसीव करो मेरे प्रिय। अगर आप कुछ फील करें जब मैं बोल रहा हूं, तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखना। आज के बाद आपका जीवन सेम नहीं है मेरे प्रिय। ये मीटिंग के बाद आपका जीवन सेम नहीं है। आज के प्रचार के बाद आपका जीवन सेम नहीं है। जो भी काम के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, तैयार हो जाओ। देखो, अपनी कॉलिंग को फाइंड आउट करो। यदि आपको पता है, गुड, उसको करते रहो। प्रभु आपके द्वारा सब कुछ करेंगे, आपकी बुलाहट के अनुसार, आपकी बुलाहट के बाहर नहीं, आपकी बुलाहट के अनुसार सब कुछ करेंगे। जाओ, वो सब कुछ मिलेगा खुदावंद यीशु के नाम में, जो आपको चाहिए उसकी बुलाहट पूरा करने के लिए, उसके पर्पस को पूरा करने के लिए। अय्यूब कहता है, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। इंग्लिश में लिखा है, उसके उद्देश्यों में से, पर्पस में से बिना कोई पूरा हुए नहीं रह सकता। जितने भी पर्पस खुदा ने आपके द्वारा किए, वो सब पूरे हो जाएंगे। जिस मकसद के लिए आपको प्रभु ने बुलाया, वो सब पूरे होंगे आज के बाद, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। I release this power, I release this anointing, I release this grace upon you in the mighty name of Jesus. Be healed, be delivered, be free, be anointed in the name of Jesus. Let the anointing fall upon your head. मेरी प्रार्थना है, तुम्हारे सिर के ऊपर तेल आए, मसा आए, जो हारून के ऊपर था, मूसा के ऊपर था, पौलुस के ऊपर था, पतरस के ऊपर था। यीशु के नाम में तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, 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 यीशु के नाम में आमीन। सो मेरे प्रियो, जरूर अगर आपने कुछ फील किया है तो जरूर, जो ऑनलाइन अगर आपने कुछ फील किया, प्लीज मेरे प्रियो कमेंट पे लिखना, या मैसेज बॉक्स में जरूर, मैसेंजर पर जरूर टाइप करना। और इसके बाद कुछ आपको अलग एक्सपीरियंस हो, आपको ब्लेसिंग मिलती है, आपके जीवन में प्रभु काम कर, जरूर करना मेरे प्रियो। सो मेरा YouTube चैनल है अपोस्टल रमेश डेविड, मेरे प्रियो आ जाएगा। प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, अपने मसीह दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ उसको शेयर करें, ताकि हम परमेश्वर का काम और ज्यादा कर सकें। मेरे प्रियो, जहां मौका मिलता है वहां पर प्रचार करो। यीशु का आना बहुत जल्द है, आप मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। एतवार को मिलते हैं, 12 बजे मिलेंगे एतवार को, फेसबुक पे रमेश मसीह चैनल पर लाइव। सो नोटिफिकेशन आप बेल दबा लें, ताकि आपको आने वाले सब जो भी वीडियो, जो भी मैसेज हो, आपको मिल जाए। लव यू। बड़े बड़े काम करेगा प्रभु आपके जीवन में। यदि किसी को चंगाई चाहिए, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता, अगर किसी को चंगाई चाहिए, शुगर है, कुछ भी बीमारी है, ये चंगे हो जाएं यीशु के नाम में, कंप्लीटली हील हो जाएं यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू।